द लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक एपिसोड 18। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि याओ याओ बाई अपने मास्टर से मिलने आई होती है और उनसे ये रिक्वेस्ट करती है कि उससे उसकी सारी पावर्स को ले लिया जाए, क्योंकि वो खुद को मिस लैंग के इस हालत की जिम्मेदार मानती है। मिस बाई से उसकी सारी शक्तियाँ ले ली जाती हैं और इस बात की भनक जब मिस लैंग को लगती है तो वो याओ याओ बाई को मंदिर ले जाने के बहाने उसे नीचे गिरा देती है, जिससे याओ याओ बाई को काफी चोट लगती है। और जब उसकी चोट तुरंत ठीक नहीं होती तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि मिस बाई की पावर्स अब जा चुकी हैं। याओ याओ बाई को ये पता चल जाता है कि ये सब मिस लैंग की चाल थी, ये पता करने के लिए कि उसकी पावर्स अब भी हैं या नहीं। इस पर मिस बाई कहती है, मैंने अपनी मर्जी से अपने जादुई कौशल को छोड़ दिया है और अब आगे। जैसा कि हम जानते हैं कि विमेन्स डे इस बार जाओस मैंशन ने आयोजित किया है, जिसमें सभी अविवाहित महिलाएं शामिल होंगी और भगवान से आशीर्वाद लेंगी। वहीं दूसरी तरफ हम लॉर्ड शू और याओ याओ बाई को देखते हैं। याओ याओ बाई खाना बनाने की कोशिश कर रही होती है कि तभी इसी बीच आग बुझ जाती है। तभी वहाँ माउंटेन किंग आती है और अपने मैजिक से आग जला देती है और उससे कहती है, आप भी तो ऐसा कर सकती हैं, फिर आपने क्यों नहीं किया। वहीं दूर खड़ा लॉर्ड शू ये सब देख रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि मिस बाई को आखिर हुआ क्या है। वहीं दूसरी तरफ माउंट जिन मंदिर में पूजा के लिए पहले से ही सभी ने अपनी अपनी मूर्तियां लाकर रख दी थी, जिनमें से एक मूर्ति माउंटेन किंग की भी थी, जिसे खुद कीशाओ ने आकार दिया था। इस मूर्ति को देखकर उस मंदिर के लोग उसे ले जाने से मना कर कहते हैं कि एक बीस्ट की मूर्ति ले जाना अच्छा नहीं होगा, और फिर वो माउंटेन किंग की मूर्ति को वहाँ से हटा देते हैं। तभी वहाँ लॉर्ड शू आ जाता है और कीशाओ से कहता है कि माउंटेन किंग की मूर्ति तुमने क्यों हटवा दी। कीशाओ कहता है कि अच्छे और बुरे लोग कभी एक नहीं हो सकते। इस पर लॉर्ड शू कहता है कि तुम कौन होते हो अच्छे या बुरे के बीच फैसला करने वाले। किंग सिर्फ अपने सुखी विवाह के लिए प्रार्थना करना चाहती है, लेकिन फिर भी आपको इसमें दिक्कत है। मैं यहाँ अपना पैसा लेने आया हूँ, मुझे मेरा पैसा दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कीशाओ कहता है कि एक बार ये विमेन्स प्रोग्राम खत्म हो जाए उसके बाद मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। और इसी बीच वहाँ मिस लैंग आ जाती है और वो भी मिट्टी से बनी अपनी मूर्ति को वहाँ रखना चाहती है। तभी कीशाओ लॉर्ड शू के हाथों में भी मिट्टी से बनी वो आकृति देखता है। अब याओ याओ बाई और लॉर्ड शू दोनों ही बाजार में होते हैं। तभी लॉर्ड शू को मिस बाई के हाथ में चोट दिखती है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। तभी वहाँ कुछ दूर पर एक औरत को अचानक से चक्कर आ जाता है। मिस बाई ये देखकर फौरन उसकी तरफ भागती है। अब लॉर्ड शू उस औरत को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है। अगले सीन में हम होंगशिन को देखते हैं, जिसने फिर से अपना चेहरा बदलकर प्रिंस के सामने जाना चाहा, लेकिन अपनी कमजोर शक्तियों की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई और फिर वो वहाँ से भागकर जंगल में आ जाती है। तभी वहाँ मिस लैंग भी आ जाती है और कहती है कि तुमने फिर से मेरा चेहरा इस्तेमाल किया और ऐसा करके तुम मेरी परेशानियां और बढ़ा रही हो। होंगशिन कहती है कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज आप मुझे अभी जाने दें। लेकिन मिस लैंग उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें प्रिंस को सारा सच बताना होगा और मेरे साथ उनसे मिलना भी होगा। लेकिन होंगशिन ये नहीं चाहती थी कि वो अपना चेहरा प्रिंस को दिखाए। मिस लैंग कहती है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो मैं जैसा जैसा बोलूं तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा। अगर तुम इसके लिए राजी हो तो ठीक है, तुम जा सकती हो। अब अगले सीन में हम याओ याओ बाई को देखते हैं, जो कि उस औरत की देखभाल कर रही होती है। उस औरत के साथ जो लड़की थी वो लॉर्ड शू को धन्यवाद करती है और कहती है कि मैं आपको नहीं जानती। पर लॉर्ड शू कहता है कि मैं द अपोथेकेरी हाउस का भगवान लॉर्ड शू हूँ। ये सुनकर वो लड़की काफी चौंक जाती है। अब याओ याओ बाई उस लड़की से उसके गुरु का नाम पूछती है। वो कहती है कि मेरे गुरु जाओ हैं, यानी कि जिस औरत की तबीयत खराब हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि जाओ थी की माँ। वहीं दूसरी तरफ हम याओ याओ बाई और लॉर्ड शू को देखते हैं, जो कि मिस बाई से कहता है कि आप कुछ अजीब लग रही हैं, क्या आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं? क्योंकि पहले तो आप ऐसी नहीं थी, पर अब थोड़ा सा भी चलने के बाद आपको इतने पसीने आते हैं मानो मीलों चल लिया हो। आपकी 1000 सालों की शक्तियाँ कहाँ चली गई? इस पर याओ याओ बाई कहती है कि मुझे मेरी सारी शक्तियों से छुटकारा मिल गया है और अब मैं भी एक आम आदमी की जिंदगी जीऊंगी। इस पर लॉर्ड शू कहता है कि आपको मेरे लिए कुछ भी बदलने की कोई जरूरत नहीं है, आप जैसी हैं मुझे वैसी ही पसंद है। अब ये दोनों मिलकर उस मूर्ति को एक छोटे से पेड़ के पास रख देते हैं और अब लॉर्ड शू उसे बताता है कि ये पेड़ मैंने खुद तुम्हारे लिए लगाया है और आगे भी मैं हर साल तुम्हारे लिए ये पेड़ लगाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम माउंटेन किंग को देखते हैं, जो कि माउंट जिन मंदिर आई है और उससे अपनी मूर्ति के बारे में पूछती है।
और उसके बाद किशाओ को बताती है कि याओ याओ बाई ने अपनी सारी शक्तियाँ खो दी हैं और अब वो पूरी तरह से नॉर्मल इंसान है। वहीं दूसरी तरफ हम मिस लैंग को देखते हैं जो कि होंगशिन को याओ याओ बाई को नुकसान पहुंचाने को कहती है, पर होंगशिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी और कहती है कि मेरी शक्तियाँ मिस बाई के सामने कुछ नहीं है। लैंग उसे बताती है कि बाई के पास से उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। मिस लैंग होंगशिन को पूरी तरह से याओ याओ बाई के बारे में भड़काने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ सभी महिलाएं उस प्रोग्राम के लिए जा रही होती हैं और उनमें याओ याओ बाई और माउंटेन किंग भी थे। तभी वहां अपना भेष बदलकर होंगशिन आ जाती है और ये बात मिस बाई और माउंटेन किंग को पता लग जाती है, पर होंगशिन वहां से बच निकलती है। अब याओ याओ बाई जल्दी से माउंटेन मंदिर में आ जाती है और मिस लैंग को खोजती है। उसे डर था कि कहीं फिर से प्रिंस ने उसे पकड़ तो नहीं लिया और अब वो किशाओ से मिस लैंग के बारे में पूछती है। किशाओ कहता है कि मैंने उन्हें भव्य हॉल की तरफ जाते देखा है और यहाँ पूजा खत्म होते ही सभी अपनी मूर्ति लेने वहीं जाएंगे। मिस लैंग कहती है कि आपको मेरा साथ देना होगा, कृपया भव्य हॉल के पास किसी को ना जाने दे। उस हॉल में चली जाती है जहाँ उसे मिस लैंग मिलती है। अब उसे पता चल जाता है कि ये सब उसकी चाल थी और मिस लैंग के अंदर अभी भी वो बीस्ट है। तभी वो देखती है कि एक कोने में प्रिंस नीचे पड़ा हुआ है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।